This is lecture number 15. इस lecture में हम basic सीखेंगे network की। Network definition is the electronic data communication term आ जाती है the electronic transfer of information between computers. कंप्यूटर्स के दरमियान जो डाटा कम्युनिकेट होता है उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। नेटवर्क के थ्रू हम इन डिफरेंट कंप्यूटर्स को या डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकें, टेक्स्ट में की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में। इंटरनेट इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नेटवर्क इज a collection of computers and devices connected together via communication devices and transmission media. तो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। नेटवर्क के एडवांटेजेस में ये है कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सकता है, शेयरिंग की जा सकती है हार्डवेयर की, जैसे कि प्रिंटर वगैरह शेयर कर सकते हैं, शेयर डाटा इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को शेयर किया जा सकता है या फंड्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये बेसिक एक डायग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को, लैपटॉप, पीसी, इस तरह के डिफरेंट प्रिंटर्स वगैरह को हम लोग नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर किया जा सकता है। Computer communication describes the process in which two or more computers or devices transfer data, instructions and information. तो सेंडिंग डिवाइस जो है वो इनिशिएट करती है ट्रांसमिशन को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्ट करती हैं जैसे कि हमारे स्विचेज या राउटर्स होते हैं, चैनल के थ्रू ये फिर चीज़ें कनेक्ट होती हैं जैसे कि हमारी वायर्स चैनल है, ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह के जो चैनल्स हैं। फिर रिसीविंग डिवाइस जो है वो इन डाटा को, इस डाटा को या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये हमारा बेसिक सिस्टम है। ये ऑप्टिकल फाइबर येलो कलर की शो की गई है जो कि डिफरेंट समंदर के अंदर से सी के थ्रू कनेक्ट की जा सकती है या सेटेलाइट्स के थ्रू भी इनको कनेक्ट किया जा सकता है वायरलेस। Use of computer communication, shared peripheral devices like printers, faxes से कॉस्ट रिड्यूस होती है। यानी कि अगर 10 पीसेज हैं, 10 ऑफिसेज हैं फॉर एग्जांपल, तो एक ही प्रिंटर को हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। हमें 10 अलग से प्रिंटर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही प्रिंटर को शेयर किया जा सकता है या किसी एक सर्वर के ऊपर हम डाटा का बैकअप बना सकते हैं जो कि सारे कंप्यूटर वहाँ पर अपना बैकअप रख सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग्स, चैट-रूम्स, ईमेल, फैक्स, एफटीपी, इंटरनेट, वॉइस ओवर आईपी, वेब, ये सारी चीज़ें हमें फैसिलिटेट करता है एक नेटवर्क। टेक्स्ट मैसेजिंग, पिक्चर मैसेजिंग, वीडियो मैसेजिंग, वायरलेस इंस्टेंट मैसेजेस के यूजेस हैं इसके। Users can send and receive wireless messages using wireless messaging devices like phones. पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए ईमेल है, कॉन्फ्रेंसिंग है जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो फ्रीक्वेंसिंग, वॉइस ओवर आईपी के थ्रू हम कॉल्स कर सकते हैं। वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स allows people to connect wirelessly to the internet from home. एक्सेस पॉइंट्स में हमारे वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं या इस तरह से हमारे स्विचेस, राउटर्स, इनके थ्रू हम इन डिवाइसेस के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। साइबर कैफ़े, कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट्स में हम देखें तो आजकल वाईफाई का ट्रेंड है, तो वाईफाई के थ्रू हम उन्हें यूजुअली वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। GPS is a navigation system that consists of one or more Earth-based receivers and accept and analyze signals sent by satellites. तो GPS के थ्रू हम सैटेलाइट्स के थ्रू लोकेशंस को शेयर कर सकते हैं या लोकेशन फाइंड कर सकते हैं मैप में। यूजुअली ये हमारे मोबाइल्स में बिल्ट इन डिवाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं या इसके रिसीवर्स एंटीना वगैरह ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। न्यू व्हीकल्स में भी ये फैसिलिटी आजकल अवेलेबल है। जीपीएस की वर्किंग है जी। स्टेप 1 में जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ, डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने हमारी अर्थ को कवर किया होता है। जब हमारी डिवाइस सिग्नल भेजती है जीपीएस पे तो वो बेसिकली सैटेलाइट्स होते हैं। जीपीएस रिसीवर वहाँ से कनेक्ट होता है और फिर वहाँ से ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू वो कोई भी लोकेशन को फाइंड करके फिर हमारे जो डिवाइस है उसके ऊपर सेंड करता है, तो हमारी डिवाइस फिर उसको लोकेट कर लेती है।
Groupware helps groups of people work together on projects and share information over a network. और कोई ग्रुपवेयर बना लें तो उसके थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑनलाइन सेशन बनाता हूँ तो ऑनलाइन सेशन को हम अपने ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन बना सकते हैं। वॉइस मेल सेंड की जा सकती है, जैसे व्हाट्सएप में हम आपने देखा होगा कोई भी वॉइस सेंड की जा सकती है, वॉइस मैसेज जा सकती है। उसकी बेनिफिट्स क्या हैं? ऑनलाइन मीटिंग्स की जा सकती हैं, वेब कॉन्फ्रेंसेस की जा सकती हैं। Web services enable programmers to create applications that can include other remote computers over the internet on an internal business network. किसी भी बिजनेस नेटवर्क का एक अपना बिजनेस सेटअप और इंटरनल नेटवर्क बनाया जा सकता है, जिसमें आप एक बैंक को देखते हैं उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपना एक नेटवर्क होता है, के थ्रू वो कैश को अपलोड या जो भी करना है अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। कॉमन नेटवर्क टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं कैन, वैन, मैन, एन, कैन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क is a network that connects computers and devices in a limited geographical area। डिवाइस की वायरलेस लैन भी बनाई जा सकती है, इसमें ये हमारे वायरलेस लिंक नेटवर्क लोकल लाइन में ये केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। Each computer or device on the network is called a node. Nodes are connected by cables, wire links और wireless। इसके अंदर हमारे प्रिंटर हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं या कंप्यूटर हो सकते हैं। Systems are close to each other, contained in one office building। यानी एक बिल्डिंग का अगर हम नेटवर्क बनाएं लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया का तो उसको हम लैन कहते हैं। A wide area network is a network that covers a large geographical area। यानी कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को कनेक्ट कर दें तो उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे फोन लाइन्स, केबल, रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इंटरनेट इज a big example of WAN। Metropolitan, a high-speed network that connects LAN in a metropolitan area such as city या टाउन के लिए अगर हम नेटवर्क बनाएं तो उसको मैन कहते हैं। टेलीफोन कंपनी जिस तरह से बनाती हैं, केबल टेलीविज़न का जो एक नेटवर्क है उसको हम कह सकते हैं कि ये मैन की कैटेगरी में आता है। होम एरिया नेटवर्क स्मॉल स्केल नेटवर्क फाउंड मेनली इन दी होम्स। जैसे हम अगर होम में एक वाईफाई कनेक्ट कर लें और दूसरे घर के लोग हैं, 3-4 लोग अपनी LCD के तो उसकी मोबाइल वगैरह इनको कनेक्ट किया होगा, इस तरह के नेटवर्क को हम होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। Campus area network for use the same principle as a LAN, only on a larger and more diversified scale। A LAN is one large geographic area। जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स का जो एक नेटवर्क है उसको हम कह सकते हैं कि कैन की कैटेगरी। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये है कि उसमें 2 मीटर तक की रेंज हो। जैसे अगर मैं कोई हॉटस्पॉट बना लेता हूँ अपने लैपटॉप पर 2-3 चीज़ कनेक्ट कर लूँ, इस तरह के नेटवर्क को पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। The network, the design of computer devices and media on a network is sometimes called the network architecture। टेक्निक्स के थ्रू कनेक्ट हैं इनको हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये दो तरह की टेक्निक्स यूजुअली यूज की जाती हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो होते हैं उसके अंदर एक सर्वर होता है, मेन सेंटर चीज़ होती है, सारी ट्रैफिक जो है वो सर्वर होल्ड करता है, जो भी डाटा जाता है सर्वर के थ्रू होकर जाता है। नोड्स होती हैं, पीसीज को हम क्लाइंट्स को नोड्स कह सकते हैं, और सर्वर एक मेन चीज़ है जिसके थ्रू सारा डाटा जाना। सर्वर इसके अंदर एक पावरफुल पीसी होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर होता है, और यूजुअली एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इस चीज़ को सर्वर को मैनेज कर रहा होता है। Some servers are called dedicated servers, performing specific tasks and can be placed with two dedicated servers to perform multiple tasks। For example, a file server stores and manages files, print server manages database server stores and provides access to the database, a network server manages network traffic, and web server is a computer that delivers search traffic to your computer।
तो ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड सर्वर जो है वो इनकी टाइप्स होती हैं जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की। Peer-to-peer describes an internet network on which user access each other's hard disk and exchange files directly over the internet. इसमें कोई सर्वर का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन peer to peer मीन्स एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली सोर्सेज को शेयर कर सकता है। All nodes are equal. Nodes access resources on other nodes. Each node control its own resources. तो कोई सर्वर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये एक हर नोड अपने आप को खुद कंट्रोल करती है, जैसे कि BitTorrent बड़ी एग्जाम्पल है। नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसके अंदर नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क साइज और नेटवर्क कोलिजन डिटेक्शन, ये तीन चॉइसेस हैं जिनकी बेस के ऊपर नेटवर्क डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि स्टार नेटवर्क के अंदर एक हब होती है, इसमें सपोर्ट में किया जाता है, हब या स्विच भी यूज़ किया जा सकता है। बस नेटवर्क में एक बस के ऊपर सारे नेटवर्क है। रिंग नेटवर्क के अंदर एक रिंग फॉर्म में सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पैकेट्स फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट के ऊपर, और पीसी और डाटा को पीसी में डिवाइड कर लिया जाता है, जिनको हम पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट्स के साथ हेडर लगा होता है, जिसके अंदर सेंडिंग एंड रिसीविंग एड्रेस होता है। पैकेट पेलोड होता है, नंबर एक्चुअल डाटा, पेलोड मीन्स एक्चुअल डाटा का कितना साइज है, ये दो चीज़ें पेलोड के साथ तय है। तो पैकेट एरर के लिए, एरर चेकिंग के लिए साथ बिट्स साइन की जाती हैं। तो ये तीन चीज़ें पैकेट के साथ लिंक की जाती हैं। बस टोपोलॉजी आल्सो कॉल्ड लीनियर बस, एक की वायर होती है जो सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देती है। अगर ये वायर डैमेज हो जाए या टर्मिनेट हो जाए तो फिर सबका कनेक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। इट इज़ ईजी टू क्रैश, ये इसका डिसएडवांटेज है, और ये स्लो भी होता है, लेकिन ये सेटअप करना बहुत ये होता है और वायर भी बहुत कम होती है। स्मार्ट टोपोलॉजी में एक हब को यूज़ किया जाता है। अगर हब डाउन हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी है जो आप देखते हैं, अगर एक किसी केबल क्रैश कर जाए तो बाकी in topology, nodes connected in a circle, tokens used to receive data, nodes must wait for token. तो टोकन सिस्टम होता है रिंग टोपोलॉजी के अंदर, एक टोकन कंप्यूटर को टोकन साइन कर दे रहा है, वही उस टाइम कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी जो है वो फिर वेट पे लग जाते हैं। इसलिए ये जो टोपोलॉजी है ये स्लो है, और डाटा जो है इसका वो कोलिजन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको टोकन मिला है वही सेंड करता है, बाकी टाइम तक वेट। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ हर हर पॉसिबिलिटी से कनेक्ट होते हैं मैश के अंदर, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए लॉट्स ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड एंड हार्ड टू सेट, लेकिन डाटा विल ऑलवेज रिलायबल ट्रांसफर, बिकॉज अगर कोई एक लिंक डाउन होता है, लेट्स से जिसमें इस पीसी को कनेक्ट करना है, डाटा भेजना है, और ये लिंक हमारा डाउन हो जाता है, तो वो प्योर पाथ से पहले इसको भेज देगा, फिर यहाँ से वो भेजेगा। डाटा इसमें रिलायबली ट्रांसमिट होता है, लेकिन केबल जो है वो उसका बहुत ज़्यादा केबल बनानी पड़ती है और उसका सेटअप करना। इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट ये दो चीज़ें हैं। इंटरनेट इज इंटरनल नेटवर्क दैट यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, एक इंटरनल नेटवर्क जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए है। एंड एक्सट्रानेट अलाउज कस्टमर्स और सप्लायर्स टू एक्सेस पार्ट ऑफ इट इंटरनेट। अब अगर इस नेटवर्क का कुछ पार्ट हम एक्सेस दे देते हैं तो एक्सट्रानेट। थैंक यू वेरी मच।